नमस्कार जी। सबसे पहले मैं सारे प्रदेशवासियों को 112वीं जो हमारे ताऊ देवीलाल जी की जयंती है उसकी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं महिला की जिला अध्यक्ष होने के नाते सिर्फ ये एक मैसेज संदेश देना चाहती हूँ कि ये वह पार्टी है जो महिलाओं को पूर्ण एक ये कह सकते हैं कि इन महिलाओं के प्रति भी समर्पित है। अगर आप देखेंगे तो पंचायती में 50% की जो भागीदारी आज हर महिला पंचायत हर दूसरे गांव में है, वो जेजेपी पार्टी की ही देन है। और चाहे कोई भी हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत लोग जानते हैं कि मैंने भी पिछले साल इलेक्शन फाइट किया है, तो बहुत सारी महिलाओं को आगे लाने का काम जेजेपी पार्टी करती है। और इसी के उस पर चलते हुए मैं तो ये कहूँगी कि देवीलाल जी की नीतियों पर चलते हुए, जेजेपी की नीतियों पर चलते हुए हम इस प्रदेश को और बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है ताऊ देवीलाल जी की जयंती मनाई जा रही है और ताऊ देवीलाल जी की जयंती के पर मैं सभी प्रदेशवासियों को जो है शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देखिए, ताऊ देवीलाल जी जो है वो किसानों के मसीहा रहे हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आज जो सरकार के अंदर जो मुआवजा देने की जो बात कही जाती है, वो मुआवजा देने की जो शुरुआत की थी वो ताऊ देवीलाल जी ने की थी। और आज जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको जो मान सम्मान, जो पेंशन देकर उन्होंने मान सम्मान देने का काम किया, वो भी ताऊ देवीलाल जी की देन है। और वो लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। आम घर के युवाओं को आगे लेकर आम घर के बच्चे को राजनीति के अंदर उतारने का काम उन्होंने किया। और ऐसी शख्सियत को जो है आज हम जो है शत नमन करते हैं। आज हमारी पार्टी की तरफ से, जननायक जनता पार्टी की तरफ से चौधरी देवीलाल जी 112वीं जयंती हरियाणा में सभी 112 मूर्तियां 112 मूर्तियों पे आज जाके सभी पे फूल मालाओं और पुष्प अर्पित किए हैं। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की अनुयायी है, इनसे ये आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। आज चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर हम सभी चौधरी देवीलाल जी को पुष्प अर्पित करते हैं और नमन करते हैं। युवाओं की पार्टी है जेजेपी, तो क्या कहेंगे? युवाओं को क्या संदेश है? युवाओं को तो यही संदेश है कि हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो भी युवा हैं और पहले भी युवाओं के लिए सरकार में भी बहुत अच्छे काम किए। 75% रोजगार देने का काम किया है। चलो कोई कानूनी तौर पे कोई अड़चन आ गई है तो हमारे तो युवाओं के लिए यही संदेश रहेगा कि दुष्यंत जी के उसमें सानिध्य में ही आपका भला हो सकता है। जी की 112वीं जयंती पर हम सभी उन्हें शत शत नमन करते हैं। और आज ताऊ देवीलाल जी ने जो भारतवर्ष के लिए काम किए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए जो उन्होंने उनको ऊपर उठाने के लिए कार्य किया, आज समूचा भारतवर्ष उनके द्वारा किए हुए कामों को याद करके उनकी जयंती को समर्पित कर रहे हैं। और ताऊ देवीलाल जी ने जिस प्रकार से अपनी राजनीति की, एक त्याग की भावना से राजनीति की, चाहे वो प्रधानमंत्री बनने का एक जो उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उस पद को भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं उप प्रधानमंत्री बन के इस देश की सेवा करूंगा। और सबसे जो ऊंचा पद उन्होंने अपने आप को ताऊ कहलवाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। और आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनको ताऊ के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे बड़ी हमारे, विशेषकर मैं तो अपनी और युवाओं की बात करूंगा कि ये सीखने का विषय है कि किस प्रकार से त्याग की भावना से हमें राजनीति करनी चाहिए, सेवा की भावना से राजनीति करनी चाहिए। तो ये आज हम सभी मिलकर ताऊ देवीलाल जी की 112वीं जयंती पर शत शत नमन करते हैं और परमात्मा से बेनती करते हैं कि जो ताऊ देवीलाल जी ने सीख दी है उस सीख को लेकर हम आगे बढ़ने का कार्य करें। आज जननायक जनता पार्टी जितने भी हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी की मूर्तियां हैं, सब पर बड़े उत्साह से चौधरी देवीलाल जी की 112वीं जयंती मना रही है। और सभी साथी गांव-गांव जाकर प्रचार भी कर रहे हैं। जो चौधरी देवीलाल जी ने नीतियां बनाई थी जन कल्याण के लिए, 36 बिरादरी के लिए, आज हम भी सभी साथी प्रण करते हैं कि हम खुद भी चलेंगे और लोगों को भी उनके रास्ते पर चलाने का काम करेंगे। आम जन से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आम जन से यही संदेश देना चाहूँगा कि चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं और उन्होंने हर वर्ग के लिए कल्याण के कार्य करे हैं। और मैं सभी साथियों से कहूँगा कि इनके रास्ते पर, इनके मार्गदर्शन पर चलें।